टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते। दरअसल अब समय बहुत कम बचा है। हर राजनीतिक दल का हर नेता जो विधानसभा चुनाव लड़ रहा है उसके पास अब इतना समय नहीं है कि कहीं बैठ के बात कर ली जाए। कांग्रेस प्रत्याशी हैं त्रियोगी नारायण शुक्ला भगत सिमरिया विधानसभा से, सीधे उनके साथ जुड़ते हैं। राहट गाँव में है ये। क्या माहौल है, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? आप तो अब क्षेत्र में ही हैं। बहुत अच्छा माहौल है, पूरा बदलाव का वक्त है। भाजपा की 15 साल से कुशासन का बदला जनता ले रही है। जनता खुद ही अब तैयार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए, भाजपा की सरकार को, और कांग्रेस पार्टी के लिए बम्पर समर्थन है। सिमरिया बरनी हमारे से लगे हुए बहुत सारे क्षेत्र हैं, विधानसभा सतना जिला का भी लगा हुआ, रीवा जिला के भी लगे हुए हैं। कांग्रेस के पक्ष में बहुत बढ़िया उत्साह है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और भाजपा को जड़मूल से उखाड़ फेंकेंगे। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। 10 साल सिमरिया को भी हो गए विधानसभा बने हुए। बीजेपी के दावे हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके आधार पे हम इस बार भी जीतेंगे। क्या लगता है आपके कौन से प्रमुख मुद्दे हैं और बीजेपी के दावे कहाँ हैं? बीजेपी के दावे तो पूरी तरह खोखले हैं। मेरा प्रमुख मुद्दा है कि किसानों की आत्महत्या रुके, किसानों का कर्जा माफ़ हो, गरीब मजदूरों का अभी आप थोड़ा लेट आए। अभी एक गांव में हमको एक ऐसा आदमी मिला पुरैनी कोठार में, सामान्य परिवार से, गौतम जी हैं, उनके रहने का भी एक इंच जमीन नहीं उनकी। अब वो वृद्ध आदमी हैं वो, और 15 साल से सरकार में न उसका गरीबी रेखा में नाम जुड़ा, न उसको 1 किलो गल्ला मिलता है, न उसके साथ न उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। ऐसे बहुत सारे केस हैं हरिजन आदिवासी भाइयों के साथ, गरीबों के साथ, कि आप देख लीजिए 80-80 साल की उम्र है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। हम लोगों का मुद्दा ये होगा, गरीबों की सेवा करना हमारा प्रमुख मुद्दा है, कि ये इस तरह के से केस हैं उनको हम लोग गरीबी रेखे में उनका नाम जुड़वा के उनको भत्ता देंगे। गरीब को लड़कियों की शादी के लिए 51,000 दे रहे हैं। किस गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा दिया जा रहा है, भाजपा वाले 1,20,000 दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसको 3 लाख देगी। किसानों का पूरा माने कर्जा 2 लाख का पूरा माफ़ करेगी, चाहे वो कालातीत कर्जा हो चाहे रेगुलर कर्जा हो। लोकल मुद्दे हैं हमारे, जेपी सीमेंट यहीं से लगी हुई है, आर्च करो, ये एक फैक्ट्री बिक गई है, अल्ट्राटेक की हो गई, लेकिन हमारे सिमरिया क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। जरमोहरा बांध सूखा पड़ा रहता, जो स्वर्गीय जी श्री जमुना प्रसाद शास्त्री की देन है। सिमरिया का हमारा उत्तरांचल, जिसको कभी पंजाब बना दिया था जमुना प्रसाद शास्त्री ने, आज वो सूखा पड़ के रेगिस्तान में बदल गया है। तो हमारा ये रहेगा प्रयास पूरी तरह से कि नहरों से के माध्यम से, चाहे वो बरगी की नहर से हो चाहे बाण सागर की नहर से, उस डैम को बने। नहरें रुकी हुई हैं, बहुत सारा उनका विकास नहीं हुआ, बहुत सारे गांव छूते हैं, और नहरों का बढ़ाएंगे। हमारा एक चचाई गांव इस तरह का है कि चचाई में आपने सुना होगा कि चचाई फाल है, चचाई में डैम है, चचाई में नदी है। बस स्थिति ये है कि दीपक तले अंधेरा है वहाँ। चचाई गाँव की 1 इंच जमीन सिंचित नहीं। कल हम लोग थे पांडे जी वगैरह, वहाँ के लोगों ने भी मांग करी, तो हम लोगों का ये भी प्रयास रहेगा कि वहाँ भी ऐसे गांव जो छूट गए हैं कई सारे, वहाँ भी नहरें बने, हर गांव में गौशाला बने। अभी आप अंदर चलें देखें, यहाँ तो मान लीजिए कि लोगों ने किसी तरह बचा लिया है। आवारा जो हमारे मवेशी हैं यहाँ तमाम अवेरे घूम रहे। गौ अभ्यारण्य भी बनाया है भाजपा ने, कहना है गौ अभ्यारण्य बनाया है यहाँ पे। कहाँ पर? बसामन में खाने पीने के लिए उनने बना दिया है। 25-50 से ऊपर कोई नहीं जाता, वो उनकी क्षमता ही 50 मोड़े से ऊपर की नहीं है। ठीक। प्रमुख चुनौती, आप अब पूरी तरह से मैदान में हैं, सब देख रहे हैं, प्रमुख चुनौती के रूप में किसे देखते हैं, भाजपा या बसपा? हमारे पास तो ये, हमको तो ये दिख रहा है कि जनता जब लड़ाई लड़ती है, जनता जब पूरी लड़ाई लड़ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो न लड़ाई में बसपा है न लड़ाई में भाजपा है। बहुत सारा अंतर है, हमको नहीं, हम तो चल रहे हैं। आप भी देखिए, आप देखिए यहाँ सब लोग खड़े हैं, सम्मानित जन। यहाँ आपको समाज में जितने लोग रहते हैं बिरादरी के, वो सब खड़े।
आप अलग अलग पूछ लीजिए कि कितने वोट आप भाजपा को देंगे, कितने आप बहुजन को देंगे, ऐसे कोई लोग आपको दिखेंगे नहीं। अच्छा। तो लड़ाई तो किसी से है ही नहीं। कांग्रेस पूरी तरह उफान में है और लगता वोट पड़ने वाले वोटों का 75% कांग्रेस ले जाएगी पूरी तरह से। ये हमारे साथ थे त्रिवेणी नारायण शुक्ला भगत जी, जो दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता लड़ाई लड़ रही है और उन्हें व्यापक समर्थन मिलेगा।